संगम टीवी और दिव्य जागरण। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। देखेंगे प्रति वर्ष हम रिपोर्टिंग करते रहे और जो भी भरुआ सुमेरपुर के अंदर मूर्तिकार हैं, जो ऐसे प्रतिष्ठान है, जो मूर्ति कला केंद्र हैं, वहां से लगातार जो है आपको लाइव के माध्यम से दिखाने का कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे। इसी क्रम में देखेंगे आज फिर मैं मौजूद हूँ भरुआ सुमेरपुर के बाकी रोड में। एक प्रतिष्ठान है जो कला केंद्र है, जो मूर्ति केंद्र है, यहाँ पर आया हूँ। मनोज मूर्ति कला केंद्र के नाम से ये प्रतिष्ठान जाना जाता है। आइए चलते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कैसी क्या मूर्ति बनाई है। और इससे पहले थोड़ा हम बातचीत करेंगे जो इन दिनों चर्चाओं में है मूर्तियों को लेकर के। पीओपी की मूर्ति, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके साथ साथ मिट्टी की मूर्ति, दोनों मूर्तियों में बहुत बड़ी जो है भिन्नता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। कौन सी मिट्टी की मूर्ति ज्यादा उपयोगी रहती है, या मिट्टी की मूर्ति से कैसे क्या लाभ होते हैं, और पीओपी की मूर्ति से हमें कैसे क्या जो लाभ होते हैं, ये सारी चर्चाएं आज हम करेंगे। बहुत ही ज्यादा मामला गरमाया हुआ है ऐसे मूर्ति कलाकारी को लेकर के, और मिट्टी की मूर्ति बनाने को लेकर के, और पीओपी की मूर्ति को बेचने को लेकर के। तमाम लोगों के द्वारा जो है ज्ञापन वगैरह दे करके, या तमाम प्रकार से जो है ऐसी मांगे की जाती हैं कि जो पीओपी की मूर्तियां हैं उन पर बैन लगाना चाहिए। बैन क्यों लगाने का प्रयास किया जाता है, क्यों ऐसा कहा जाता है, ये भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आइए चलते हैं, दिखाते हैं जो मूर्ति कला केंद्र है, कैसी क्या यहाँ पर मूर्तियां बनी हैं और किस तरीके की यहाँ पर जो है साज सज्जा दी गई है। देखेंगे ये जो मूर्ति है, अगर मूर्ति की हाइट की अगर बात करें तो लगभग 4 फीट की ये मूर्ति तैयार की गई है। और देखेंगे कितनी जबरदस्त तरीके से जो है मूर्ति को जो है मिट्टी से डिजाइन किया गया है। मिट्टी की मूर्ति की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, ये भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। आइए और जरा नजदीक से आइए, मैं इसी छोटी सी मूर्ति को लेकर के ही आपको सारी चीजें इसमें बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो मुकुट की डिजाइन है, और कैमरामैन से चाहूंगा और थोड़ा नजदीक से दिखाएं। देखेंगे ये डिजाइन से आपको अलग ही नजर आ रहा होगा कि मिट्टी की है, क्योंकि वो चटका हुआ नजर आ रहा होगा और अलग प्रकार से डिजाइन आपको प्रदर्शित हो रहा होगा। अगर पीओपी की अगर बात करें तो पीओपी में आपको काफी सफाई नजर आ रही होगी। दूसरी देख सकते हैं आप, ये जो हाथ की उंगलियां हैं, उंगलियों में आप जो है देखेंगे कुछ उंगलियां ऊपर हैं, कुछ उंगलियां नीचे हैं। और नजदीक से दिखाइए ताकि ऐसे स्पष्ट हो सके कि ये मिट्टी की है या पीओपी की। तो हम दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे आप कुछ उंगलियां इस हाथ की, देखेंगे 2 उंगलियां नीचे हैं और कुछ ये ऊपर की तरफ है। ये केवल मिट्टी की मूर्ति जो बनाई जाती है, मिट्टी के कलाकारी से ही ऐसी जो डिजाइन दी जा सकती है। अगर पीओपी की बात करें तो आप देखेंगे एक साथ सारे हाथ उनके ऐसे होंगे। ये तो इस तरीके किसी भी तरीके से, मतलब एक साथ ऐसे हाथ ये जुड़े हुए आपको नजर आएंगे। देखेंगे इसमें सारे हाथ, सारी उंगलियां जो है अलग अलग प्रकार से है। सारी चीजें यहाँ पर जो है प्योर मिट्टी की जो है तैयार की गई हैं। देखेंगे यहाँ भी दिखाइए, जिस तरीके से घर में माताएं बहनें चूल्हा वगैरह बनाती हैं कुछ चीजें मिला करके मिट्टी में, इसी प्रकार से जो पूरा मिट्टी का जो है प्योर डिजाइन किया गया है। और देखेंगे अगर शहर की बात करें तो ये कुछ डिजाइन तो सांचे के माध्यम से तैयार किया जाता है, कुछ जो है इस तरीके से पूरा मिट्टी का जो है घास का सांचा बना करके पूरा जो है पुतला तैयार करके ऊपर से मिट्टी लगा करके इसे जो कंप्लीट किया जाता है। दूसरी चीज हम आपको बताना चाहेंगे, पीओपी से क्या नुकसान होते हैं और क्या फायदे रहते हैं, पीओपी की पहचान कैसे करें। जैसे व्हाइट कलर का आप देख पा रहे होंगे, तो इसे बहुत सारे लोग पीओपी कहेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं तो देखेंगे मेरी उंगली पर इसमें कुछ भी नहीं है। और इसे मैं इस तरीके से अगर करूंगा तो इसमें ये देखिए उंगली पे निशान छूट जाता है। इस तरीके देखेंगे इस उंगली पे नहीं है और इसमें भी ये निशान छूट जाता है। यानी कि ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये पीओपी नहीं है। पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पीओपी नहीं है, ये केवल जो है चाक है, जिसे हम लोग खाड़ी के नाम से जानते हैं, चाक के नाम से जानते हैं, खड़िया के नाम से जानते हैं। ये वो है, इसमें जो है लगाया गया है। और अगर पीओपी की बात करें तो पीओपी आपके घरों पर लगाई जाती है, जो सीलिंग बनाने में प्रयोग की जाती है। तमाम प्रकार की छतों में जो डिजाइन दी जाती है वो पीओपी के अंतर्गत आती है। और पीओपी की और भी बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई जाती हैं। जो कुछ मूर्तिकार हैं वो पीओपी की मूर्तियां बनाते हैं। पीओपी की मूर्ति बनाने का कारण यह है कि सस्ती पड़ जाती हैं। सस्ती क्यों पड़ जाती हैं? क्योंकि वो एक मार्केट से बोरी के हिसाब से एक केमिकल आता है, जो कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइटेट नाम का एक केमिकल होता है, जो गर्म पानी पे डाल दिया जाता है और वो पूरी तरीके से धीरे धीरे करके जमने लगता है और काफी मजबूती के साथ में आ जाता है। और उसे जब पानी पे डाला जाता है तो वो जो है आसानी से घुलता नहीं है। अब मिट्टी की अगर मूर्ति की बात करें तो उसे पानी में डालने से घुल जाती है। ये तो बात रही घुलने और न घुलने की। तमाम लोग पर्यावरण से भी जोड़ते हैं, वो तो अलग के विषय हो गया। पर्यावरण में तब नुकसान होता था जब मूर्तियों को नदियों में विसर्जित किया जाता था, तो नदियों में रहने वाले तमाम जलीय जीव को जो है नुकसान होता था।
लेकिन अब नदियों पे विसर्जन नहीं होता है। यही सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। लेकिन हम लोग जो तालाब में विसर्जन करते हैं, उसमें जो छोटे-छोटे जो जीव रहते हैं, उनको नुकसान होता है। फिलहाल इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है, खास बड़े जलीय जीवों को नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन रहता है, वो हम आपको बताने वाले हैं। देखेंगे, मैं ये आपको मूर्ति दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मूर्तिकार हैं, मनोज जी के माध्यम से मूर्ति तैयार की गई है। और इस मूर्ति की अगर हाइट की बात करें तो लगभग 15 फीट की हाइट की ये मूर्ति पूरी तैयार की गई है। पीछे इसके बैकग्राउंड में त्रिशूल बनाया गया है और बेहतरीन तरीके से इस मूर्ति को डिजाइन किया गया है। काफी भारी भरकम इस मूर्ति को बनाने का प्रयास किया गया है और हमने बातचीत की, ये मूर्ति ऑर्डर के हिसाब से बनी है और कहीं का किसी सज्जन का ऑर्डर था। देखेंगे जो है इस तरीके से जो है इसे डिजाइन किया गया है। नीचे नंदी पर विराजमान है, ये बैल हैं, उस पर जो है विराजमान है माता रानी और पीछे ये डमरू का आकार दिया गया है और पीछे जो है ये बैकग्राउंड में त्रिशूल दिया गया। अगर इस मूर्ति की अगर हम बात करते हैं, मिट्टी की मूर्ति अगर ये तैयार होती है तो इसकी कॉस्ट की बात जो अगर करें तो लगभग 20 से 30 हजार रुपए के बीच में इसकी कॉस्ट आ जाती है, इसमें खर्च आ जाता है। और वहीं अगर पीओपी की बात करें तो 10 से 12 हजार रुपए, 15 हजार रुपए पीओपी में खर्च आता है। तो कहीं ना कहीं खर्च की अगर बात करें तो काफी बड़ा फासला देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें तमाम जो है ऐसी प्योर चीजें लगाई गई हैं जो बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। और पीओपी जो है हमारे जो जितने भी शास्त्र ने कहीं भी पीओपी की मूर्ति का पूजन का वर्णन नहीं किया गया है। आप शास्त्र में उठा के देख सकते हैं, हर एक शास्त्र में मिट्टी की मूर्ति का पूजन दिया गया है। अगर हम बात करें जो है वैदिक काल के जो ऋषि मुनि जो मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजा करते थे, वहां से मिट्टी की मूर्ति का पूजन का जो है ये कहें कि प्रथा चली आ रही है, या जो है माना ये जाता है कि मिट्टी की मूर्ति का पूजन ही शुभ माना गया है और मन की शांति और हमारी मनोकामना पूर्ण करने वाली जो है मिट्टी की मूर्ति की पूजन से ही होता है। और उसको पूजन के बाद में जल में विसर्जित करने का जो है एक अलग ही विशेष महत्व माना जाता है। अब पीओपी का ऐसा कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो देखेंगे तमाम प्रकार की इनके द्वारा मूर्तियां बनाई गई हैं और ये भी दिखाएंगे जो है ये इसे राक्षस को भी तैयार किया गया है। ये भी कहीं ना कहीं जो है जब इसमें कलर हो जाएगा तो बेहतरीन तरीके से जो है शानदार देखने को मिलेगा। और देखेंगे जो है काफी हाइट में ये मूर्ति है, लगभग 6 फीट की मूर्ति बताया जा रहा है। और देखेंगे पहाड़ों पर ये माता रानी विराजमान है। ऐसी ऐसी भारी भरकम मूर्ति जो है इनके द्वारा तैयार की जाती है। पिछली बार इन्होंने एक झूला वाली माता के नाम से एक भारी भरकम मूर्ति तैयार की थी। ये भी देखेंगे राक्षस टाइप का एक पुतला ये बनाया गया है। यानी कि कलाकारी की बात करें तो बेहद जो है कलाकारी में कोई शक नहीं है, बेहद आकर्षण के साथ में और बेहद साज सज्जा के साथ में ये मूर्तियां तैयार की जाती हैं। देखेंगे पूरा जो है इसे डिजाइन किया जा रहा है, तमाम प्रकार की चीजें यहाँ पर जो है इस्तेमाल की जाती हैं और इस तरीके से जो है बनाने का प्रयास किया जाता है। ये प्रतिमा दिखाएंगे आप जो है मिट्टी से बनाई गई है, तमाम ये सारी चीजें डिजाइन की गई हैं। अच्छी खासी मेहनत भी लगती है, अच्छा खासा समय भी लगता है। इसके साथ साथ देखेंगे लुकिंग क्या शानदार आती है, क्योंकि इसमें दो शेर हैं, दोनों तरफ ये शेर आपको नजर आ रहे होंगे और थोड़ा दूर से दिखाएंगे पूरी मूर्ति देखने को मिलेगी। दोनों ये शेर नजर आ रहे होंगे और माता रानी जो है शेर के ऊपर इस तरीके से विराजमान है। तो कहीं ना कहीं इसमें जब पेंटिंग का कार्य हो जाएगा तो बेहद जो है खूबसूरत ये मूर्ति नजर आएगी। और भी देखेंगे यहाँ भी कुछ कार्य चल रहा है, कुछ ये भैया लोग हैं जो सहयोगी हैं, इनके द्वारा जो है लगातार प्रयास किया जाता है मूर्ति को कंप्लीट करने का, क्योंकि नवरात्रि की बात करें तो 22 तारीख से नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। और जो अगर समय की बात करें तो लगभग 7 या 8 दिन का समय ही बाकी रह गया है और इन्हीं दिनों में जो है पूरी मूर्तियां ये सारी कंप्लीट करनी है। और भी अंदर आ जाएंगे, अंदर भी दिखाएंगे किस प्रकार से जो है कार्यों पर तेजी दे दी गई है और लगातार जो है जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी कलाकार हैं, सभी लोगों के द्वारा जो है मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। एक मूर्ति देखेंगे, ये भी जो शानदार मूर्ति तैयार की गई है। और एक मूर्ति ये भी देखेंगे, ये भी काफी जो है 8 फीट की हाइट के मूर्ति ये तैयार की जा रही है और सज्जा का कार्य भी लगातार जो है किया जा रहा है। देखेंगे पेंटिंग का कार्य भी यहाँ पर जो चल रहा है। जो ये मूर्तियां हैं, अगर मूर्तियों की बात करें तो काफी तादाद में यहाँ पर मूर्ति बना दी गई है। हम लोग अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि जगह काफी कम है और मूर्तियों की जो है तैयारी लास्ट स्टेज पर चल रही है और काफी काफी मूर्तियां जो है तैयार हो चुकी हैं किसी प्रकार की। तो हमारे साथ में मनोज मूर्तिकार जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कैसी क्या मूर्ति बनाई है, कैसे कैसे इनके पास में ऑर्डर रहे हैं, कितनी दूर दूर से लोग इनके यहाँ से मूर्ति लेने आते हैं। जय माता की भैया। जय माता दी। इस बार देखा गया आपके माध्यम से 6-7 मूर्तियां बहुत हाइट में और बहुत भारी भरकम मूर्तियां बनाई गई। ये सब ऑर्डर की थी या आपकी? ऑर्डर से बनती हैं, सारी मूर्तियाँ ऑर्डर से बनती हैं, दूर-दूर के जैसे ऑर्डर आते हैं वैसे मूर्तियाँ बनती लगभग इस बार अगर मूर्तियों की बात करें तो कितनी तादाद में मूर्ति बनाई गई? हैं। ऐसे ही हैं 80-85 के आसपास।
जैसे श्रमिकों की बात करें तो कितने लोगों का सहयोग मिलता है, किस तरीके से जो है आगे कार्य को आप गति देते हैं? 6-7 लोग लगते हैं हमारे यहाँ पे काम करने के लिए, सब यहीं के हैं आस-पास के। सभी कुशल श्रमिकों के द्वारा जो है मूर्ति बनाया जाता है और जो दिशा निर्देश हैं, इनके द्वारा किया जाता है कि किस मूर्ति पर क्या कार्य करना है और सभी लोग जो है सुचारू तरीके से जो है कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने का प्रयास करते हैं। जो इनके प्रतिष्ठान में तैयार हुई जो सबसे बड़ी मूर्ति है, कितने फीट की बनाई गई है? 12 फीट की। जो 12 फीट की मूर्ति है, उस मूर्ति को हम आपको दिखाएँगे, आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा और बहुत ही भव्य मूर्ति है। जैसे पूरी मूर्ति तैयार होती है, हम कवरेज करेंगे और आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप इंतज़ार करिए, अगले वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा और तमाम सारी मूर्तियों के जो है ऐसे दर्शन करने को मिलेंगे, जो आप लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि ऐसी-ऐसी मूर्तियाँ हैंड मेकिंग हो सकती हैं। साँचे के द्वारा तो मूर्तियाँ बहुत सारी तैयार की जाती हैं, लेकिन इनके हाथों की जो कलाकारी है, वो बेहद खूबसूरती अलग ही नज़र आती है और इनके हाथों की जो कला है, वो हम जो है आपको दिखाएँगे और इनके हाथों की जो कलाकारी है, जो चर्चाओं में है, आस-पास के क्षेत्र के साथ-साथ जो तमाम जनपदों में इनकी मूर्तियाँ जाती हैं और बेहद जो है चर्चा का विषय बनी रहती हैं। यही वो कारण है कहीं न कहीं जो मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कलाकार तो बहुत कम आपको मिलेंगे, लेकिन इनके द्वारा जो प्योर मिट्टी की जो मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं और इतनी सुंदर मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं, कहीं न कहीं यही वो कारण है कि जो आस-पास के क्षेत्र के साथ में आस-पास के जनपदों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए फिर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, जो भी इनकी और मूर्तियाँ हैं, वो भी कवरेज करेंगे अगले वीडियो में और आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।